नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शाम की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा आचार्य विनय जोशी जी से, जो कि श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। वो हमसे चर्चा करेंगे किस प्रकार सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा धर्म का अपमान हो रहा है। तो स्वागत है आपका विनय जी। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी संस्था का कब गठन हुआ। मेरी संस्था का गठन आज से 10 साल पहले हुआ था और जनवरी के माह में हुआ था। और इस को मैंने इस खास उद्देश्य से श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट को बनाया। हमें जानकारी मिली कि आप एक बस भी लेके जाते हैं वृंदावन। जी, हम हर वर्ष जनवरी माह में, जैसे ही जनवरी का आरंभ होता है तो हम एक बस लेकर जाते हैं। उसका एक खास उद्देश्य है कि हम जब नए, वैसे तो अंग्रेजी नववर्ष होता है, हिंदू नववर्ष नहीं है, लेकिन तारीख के हिसाब से नववर्ष होता है। तो इस नववर्ष पे कि लोगों की धार्मिकता बनी रहे और लोगों के प्रभु का दर्शन हो जाए। और कहते तो यहाँ तक है कि अगर एक बार गोवर्धन में या वृंदावन में जाकर दर्शन कर लिया तो जीवन सफल हो जाता है। हम इसमें इस संगीत में गोवर्धन परिक्रमा लेकर जाते हैं। चलिए, ये तो आपकी संस्था की बात रही। आजकल देखा जा रहा है कि शादी के कार्डों पर भगवान की हम तस्वीर लगवाते हैं, उसमें स्पेशल ऑर्डर देते हैं कि भाई गणेश जी की तस्वीर लगाइए, श्री कृष्ण जी की तस्वीर लगाइए। ये एक ट्रेंड चल गया है। एक तरफ जो ऐसा स्पेशल कहते हैं कार्ड वालों से, वो बहुत पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं, पर दूसरी तरफ शादी होने के कुछ दिन बाद ही वो कार्ड्स डस्टबिन में होता है। तो इससे मैं समझता हूँ, या बहुत तरफ से हमें आवाज़ आती है या विचार आते हैं, इससे भगवान का अपमान होता है कि हम एक तरफ तो उसको अपने घर में रख के पूजते हैं और मंदिरों में जाते हैं, दूसरी तरफ हम उसको कुछ ही दिन बाद एक खाली रद्दी का पेपर समझ के डस्टबिन में। आपका क्या कहना है? मेरा इस बारे में यह कहना है कि जो ये हम कर रहे हैं बहुत बिल्कुल गलत है। एक हम ही है जो अपने धर्म का खुद अपमान कर रहे हैं। क्या जरूरत है कि हम किसी भी कार्ड पर, भागवत कथा का कार्ड देखिए, आप जागरण का कार्ड देखिए, हनुमान जयंती आती है, लाखों में हनुमान जी के फोटो छपते हैं, लेकिन आखिर में वो जाते कहाँ? सिर्फ कूड़े में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे, अगर आप जो है ये फोटो ना छपवा के, अब आप कहेंगे कि मैं फोटो ना छपवाएं, तो क्या छपवाएं? हमारे देश में और भी कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं। कार्ड पे अगर हम गेर दें एक संदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूर तक संदेश जाता है। अगर कूड़े में भी जाएगा तो उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान की फोटो हटाकर अगर हम और बुजुर्गों की सेवा या किसी बात के संदेश को पेड़ लगाएं या एक सामाजिक संदेश, आपका कहना है कि हम अपने शादी के कार्ड पे सामाजिक संदेश भी दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मानना ये है, भगवान को हम सड़कों पर घेरते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हम ये कहेंगे शादी के कार्ड वालों से बात की जाए तो वो कहते हैं जी पब्लिक की डिमांड होती है, लोग कहते हैं कि हमें शिव जी चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण चाहिए या गणेश जी की चाहिए, तो जो मार्केट में चलता है हम तो उसी को फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन दोनों में ज़्यादा दोषी है? छपवाने वाला, छपवाने वाला ज्यादा दोषी। छापने वाला है, लेकिन कब है वो? हम कह रहे हैं तभी तो वो छाप रहा है ना, तभी वो छाप रहा है। अगर हम खुद ना कहें और हम खुद आगे बढ़ता है कि हम ये भगवान की फोटो ना छापे, एक सामाजिक संदेश देना चाह रहे हैं, तो क्या वो छापेगा? नहीं। उसकी गलती वहां तक नहीं है, क्योंकि हम छपवा रहे हैं तभी वो छाप रहा है। चलिए, अब ये तो बात रही हमने शादी की कार्ड, लेकिन अगर हमारे पास वो कार्ड आ गया है, हमारे पास 10 कार्ड इकट्ठे हो गए हैं, तो उसका विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प ये हो सकता है कि मेरी संस्था ने आज से 2 साल पहले से एक मुहिम चलाई हुई है, और मैंने अपनी फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से एक नंबर दे रखा है कि किसी को भी, और एक धर्म रक्षा रथ करके गाड़ी बना रखी है। उसमें यह है कि अगर आपके पास कोई मूर्ति खंडित है, कार्ड है भगवान के, अब नाली में कूड़े में ना फेंककर एक फोन हमें कीजिए, हम आपके घर से लेना आएंगे, आप हमें दीजिए, हम लेने आएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम कूड़े में फेंक रहे हैं भगवान को, आपने मुझे काट दिया जागरण का और मैंने रख लिया, आप तो दोषी हैं, क्योंकि उसमें भगवान छपवा के आप लाए हैं। ऊपर से दोषी मैं भी होऊंगा, क्योंकि मैं भगवान को फेंक रहा हूँ।
अच्छा, एक समस्या और भी आती है, और ये तो समस्या बहुत ही विकराल हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जी नंबर एक। नंबर दो, दिवाली के समय हम घर को साफ करने के बहाने के नाम पे पुरानी भगवान की मूर्तियाँ, उन्हें यह कहते हैं कि हम ये खंडित हो गई हैं, हम उनको घर से बाहर निकालते हैं, सफाई कर्मचारी को उसे के कूड़े में डाल देते हैं। वो क्या करता है हम सोचते भी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें चौराहे पे रख के आ जाते हैं, या हमें कोई अगर पीपल का पेड़ दिखा, हम वहाँ भगवान जी को अपने को छोड़ के आते हैं। अब चाहे वो पैरों में जा रहा है या झोपड़ों में जा रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या राय है? मेरे ऐसे लोगों के बारे में यही राय है कि वो ये समझते होंगे कि हमें जागरण का कार्ड आया है तो वो दोषी है। नहीं, अगर भगवान उन्होंने छपवाया है और हम उससे ले लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो कहीं तक दोषी हम भी हैं। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि कहीं अगर पाप हो रहा है तो उसे रोको, और अगर नहीं मेरा रोको। कहने का मतलब है कि दिवालियों पे जो भगवान की मूर्तियाँ निकाली जाती हैं, जो कुछ खंडित हो जाती हैं उनको, या पुरानी हो जाती हैं, अक्सर लोग सड़क पे रख के आ जाते हैं। नहीं, ये उनका करना बिल्कुल गलत है। वो सड़क पे मत रखो। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, आप मुझे फ़ोन कीजिए और हम उन्हें इकट्ठे करके, जब हम पे बहुत इकट्ठे हो जाती हैं तो उसके बाद जमुना के किनारे जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, विधिवत पूजा करके उनको वहाँ समाधिस्थ कर कर आते हैं। इससे भगवान का अपमान भी नहीं होता, सड़कों पे पैरों पर नहीं आते। Yes. आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे ये, जैसे मैं सड़कों पर कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं से भी, तो वहाँ मुझे कार्ड पड़े मिलते थे। कार्ड के साथ साथ जैसे आजकल हरिदर्शन धूप हो गई, या कई चीजें ऐसी हैं तो भगवान के फोटो आ रहे हैं। आप देखिए सरस्वती कपूर आ रहा है, सरस्वती जी की फोटो, इस पे जब हम फाड़ते हैं तो सरस्वती जी फट जाती हैं। कपूर जलाया, सरस्वती को हमने कूड़े में फेंक दिया। तो मैं देखता था, मेरे पास घर पर एक बॉक्स है, टैक्सी बॉक्स, उसमें 200 कार्ड ऐसे हैं जो कि मैं सड़क से उठा कर लाया हूँ। भगवान की सुंदर सुंदर प्रतिमा, कहीं हनुमान जी की, कहीं गणेश जी की, कहीं राधा कृष्ण की। मेरा बड़ा दिल दुखता था कि क्या हम हिंदू ही अपने भगवान का खुद अपमान कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। अब मैं सबको समझाता था, ठीक है, समझाने के साथ साथ मैं उस उठा कर ले आता था। अब मैंने सोचा मैं भी कहाँ तक उठाऊंगा और कहाँ तक रखूंगा। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इन्हें सबसे इकट्ठी करूं और सबके घरों से मंगा के साल में एक ऐसा दिन रखा जाए कि जमुना के किनारे जाकर विधिवत पूजा कर कर इस संकट से अपने भगवान को भी बचाया जाए और अपने धर्म को भी बचाया जाए। जी, ये आपने बात कही कि हम किस प्रकार भगवान का अपमान होने से बचा सकते हैं, और हमें खुद ही इन सब कुरीतियों को ख़त्म करना होगा। और समाज बदल रहा है, हमें किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पहले समझना होगा क्या हम भगवान की उपासना कर रहे हैं या भगवान का अपमान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप उस दिशा में एक मुहिम चला रहे हैं, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मेरे दिल्ली मेरे सामने, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ।